जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के उस प्रोग्राम के बारे में जो राफेल डील या उससे संलग्न दूसरी डीलों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे भारतीय वायुसेना का भविष्य पूरी तरीके से निर्धारित होगा। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। इस पे हाल ही में कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि क्या सच में भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है 2029 में उड़ान भरेगा। क्या इस बार इसमें डिले नहीं होगी और इस बार सरकार क्या नया प्लान बना रही है और कैसे एयरक्राफ्ट को बनाने में जो नया कॉन्सेप्ट है इस बार यूज किया जा रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको एमका प्रोग्राम से जुड़ी करंट स्टेटस और इनमें जो अभी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जानने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा जिसका एक ही मकसद है दुश्मन के रेडार से बचना, लंबी दूरी तक हमला करना, आधुनिक मिसाइल और सेंसर्स को ले जाना, चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट को टक्कर देना, यानी कि एक क्लियर डोमिनेंस को क्रिएट करना। और इस समय इस प्रोजेक्ट से इंडियन एयरफोर्स, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और अगर हम मान लें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं तो जुड़ी है। हालांकि इसमें अभी भविष्य में फैसला हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज कौन कौन सी होने वाली है जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, लेकिन वो बात की बात है। यानी डिजाइन से लेकर एयरक्राफ्ट को बनाने तक सब कुछ भारत में किया जा रहा है और उसमें भारतीय कंपनियां ही इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। अब बात करते हैं उस अपडेट की जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन। देखिए, रिपोर्ट्स की बात माने तो अब एक नया प्रोग्राम जो है या नया प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पर 2027 से 2029 तक क्या क्या होगा, पूरी क्रिया का जो क्रियान्वयन है वो समझाया गया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो 2027 एमका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2027 की शुरुआत से जो एमका के बड़े बड़े पार्ट्स हैं ये आने लगेंगे, इनका असेंबली वर्क शुरू हो जाएगा और पहले प्रोटोटाइप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद 2028 में पूरे विमान को आकार देने का काम शुरू किया जाएगा। 2028 के मध्य तक आपको एयरक्राफ्ट की शेप दिखने लगेगी और 2028 के अंत तक जो रोल आउट है इसको पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी वर्ष 2029 की। 2029 में शुरुआत में या इसके मध्य में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 में भारत का खुद का जो स्टेल्थ फाइटर है वो हमें हवा में उड़ान भरता दिखाई पड़ेगा और निस्संदेह हम में और आप में से बहुत सारे लोगों का ये स्वप्न है कि हम एमका को जल्दी से जल्दी उड़ान भरते देखें। अब आपके मन में सवाल ये आएगा, ठीक है, हम लोग 2027 की बात कर लिए, 2028 की बात कर लिए और 29 की बात कर लिए, लेकिन अभी का करंट स्टेटस क्या है, अभी क्या काम चल रहा है? दोस्तों, अभी यहाँ पर सिर्फ प्लान नहीं बन रहा है बल्कि असल काम भी शुरू हो चुका है। कई पार्ट्स के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, कुछ पार्ट्स आने भी शुरू हो चुके हैं। टेस्ट सैंपल से जो मशीनें हैं वो चेक की जा रही हैं कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं, उनकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया गया है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुधारा जा रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले हम लोग जो है सामान आने पर ही सब काम शुरू करते थे, लेकिन इस बार तैयारी पहले शुरू करी गई है और असली निर्माण उसके बाद में होगा। यानी इस बार पहले सोचो फिर बनाओ वाला सिस्टम अपनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो एमका का निर्माण है वो तो है, लेकिन एमका के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट तेजस मार्क 2 भी है। अब आप एक जरूरी बात समझिए, देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सफलता काफी हद तक तेजस मार्क 2 पर निर्भर करती है। उसके पीछे की वजह यह है कि उसके एवियोनिक्स हो, सेंसर्स हो, मिशन सिस्टम्स हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, आगे चल के वो एमका में भी यूज होने हैं। यानी तेजस मार्क 2 पर टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है और जाहिर सी बात है अगर वो टेस्ट सफल हुए तो फिर उनका एमका में लगना भी सुनिश्चित हो जाएगा। और ऐसे में आगे चल के इस प्रोग्राम में किसी समस्या या किसी फेलियर का जो रिस्क है ये बहुत कम हो जाएगा और इसीलिए तेजस मार्क 2 को टेक्नोलॉजी ब्रिज भी कहा जा रहा है एमका तक पहुंचने के लिए। अब असेंबली कैसी होगी इस बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। देखिए, पहले भारत में क्या होता था, पहले सारे पार्ट्स आने का इंतजार किया जाता था, उसके बाद उन पार्ट्स को जोड़ने का काम शुरू होता था और इसमें हमें सालों की डिले और देरी देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार हमारी संस्थाओं ने तरीका बदल दिया है।
अब जैसे ही पार्ट्स आने शुरू हो जाएंगे वैसे ही काम शुरू हो जाएगा और पैरेलली काम चलता रहेगा। यानी पार्ट्स आते रहेंगे, उनका इंटीग्रेशन शुरू होता रहेगा और इसमें किसी प्रकार की डिले हमें देखने को नहीं मिलेगी और कई टीमें एक साथ मिलकर काम करेंगी। इससे टाइम बचेगा और जो आडा ने टारगेट रखा है 2027 से असेंबली को शुरू करने का, ये भी शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि एचएएल ने अपडेट दिया था कि 2027 से जो खास असेंबली जिग्स हैं वो भी हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी और ऐसे में जो एमका प्रोटोटाइप निर्माण की प्रक्रिया है वो और तेज होगी। खैर, इन सारे अपडेट्स का हमें काफ़ी खुशी तो है कि ये सब आ रही हैं, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स इतनी खुश नहीं है, बल्कि इसके उलट वो काफ़ी सावधान नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स इतनी कॉशियस क्यों है? क्योंकि उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि पहले तेजस मार्क 1A में वो डिले देख चुके हैं। उस समय भी ऐसा ही प्रॉमिस किए गए थे। उस समय इंजन समस्या आई थी, सप्लाई में दिक्कत आई थी और अपग्रेड के समय भी उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। और इसी अनुभव के कारण भारतीय वायुसेना अब हर प्रोजेक्ट में सावधानी बरत रही है। लेकिन इस बार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और जो एचएएल है या दूसरी संस्थाएं हैं, ये जल्दी ऑर्डर दे रहे हैं, मशीनें पहले ले जा रहे हैं या ला रहे हैं, प्लानिंग पहले से कर रहे हैं। यानी इस बार गलती को वो दोहराना नहीं चाहते और पुरानी गलतियों से ऐसा लगता है कि वो सीख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये टाइमलाइन सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है, स्वप्न तो काफी अच्छे दिखा दिए गए, लेकिन क्या ये टाइमलाइन सच में पूरी होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या 2029 में एमका की उड़ान होगी? देखिए, सच बताऊं तो प्लान अच्छा है, तैयारी मजबूत है, सरकार सपोर्ट में है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोड यहाँ पर पूरी तरीके से समतल है, कुछ समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसी नॉर्मल 4.5 जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेल्थ फाइटर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंजन अभी भी विदेशी होगा और टेस्टिंग में समय लग सकता है, क्योंकि भारत पहली बार 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। भले हम कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल दें कि हम 2 साल में टेस्टिंग पूरा कर लेंगे, हम 3 साल में कर देंगे, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई हमको भी पता है कि इस प्रकार के जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें समय लगता है। तो थोड़ा बहुत डिले हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कहना भी बेईमानी होगी कि बहुत ज़्यादा डिले इसमें होने वाली है। अब यहाँ पर आपको बता दें, फाइनल सारांश इस पूरी रिपोर्ट का ये है कि 2027 से एयरक्राफ्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, 2028 में एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाएगा, 2029 में पहली उड़ान आयोजित करी जाएगी। पार्ट्स का ऑर्डर ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। तेजस मार्क 2 से टेस्ट करके पार्ट्स को सीधा एमका में शामिल किया जाएगा। काम पैरेलली चलेगा, किसी पार्ट्स के आने का वेट नहीं किया जाएगा कि जब सारे आ जाएं तभी काम शुरू होगा, और टेस्टिंग को रिकॉर्ड समय में पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अब भारत स्टेल्थ फाइटर बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या एमका को वो टाइम पे बना पाएंगे, या एक बार फिर से जो डिले की प्रथा चलती चली आ रही है उसी का पालन होगा? आप अपनी राय जरूर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।